डोजो यात्रा। आप कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा सुनी, भारत न्याय यात्रा सुनी, अब ये डोजो यात्रा क्या है? दरअसल ये राहुल गांधी का नया सियासी दाव है। दाव पेच होते ना दंगल में, सियासत में भी यही दाव पेच होते हैं। तो राहुल गांधी का नया यह दाव है डोजो यात्रा से सियासी प्रहार है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। यह वीडियो आप देख भी रहे हैं। दरअसल ये वीडियो जो है भारत जोड़ो यात्रा का बताया जा रहा है, लेकिन एकाएक राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह वीडियो जारी कर दा। क्या कोई संदेश छिपा है? क्योंकि इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही भारत डोजो यात्रा आने वाली है, कमिंग सून। अब आप कहेंगे डोजो क्या है? डोजो शब्द का मतलब आमतौर पर मार्शल आर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रशिक्षण हॉल होता है, स्कूल होता है मार्शल आर्ट में। राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वीडियो, उसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का यह वीडियो है। बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। दरअसल डोजो यात्रा और युवाओं को संदेश देता यह वीडियो। राहुल गांधी कहते हैं, मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको जेंटल आर्ट का अभ्यास के लिए प्रेरित किया जा सके। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की। जो चीज फिट रहने के लिए एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई, वो तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गई। यह तो बात रही शारीरिक चुस्त दुरुस्त रहने की, लेकिन सियासत में असली ऊर्जा मिलती है सत्ता से। अब ये डोजो है क्या? डोजो एक तरह के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की जगह होती है। जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जहां होती है, डोजो कहा जाता है। जापानी भाषा में डोजो का मतलब जाने का रास्ता। शुरुआती दौर में डोजो जो बुद्ध मंदिर होते हैं, वहां पर प्रशिक्षण के दौरान खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब डोजो की बात हो गई। अब आते हैं यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगा, पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर तक, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर तक। दूसरी पूर्व से पश्चिम, अरुणाचल से गुजरात तक। अब तीसरी भारत जोड़ो यात्रा कहां से कहां तक, कुछ साफ नहीं। अभी ये मैं कह सकते हैं आप ट्रेलर आया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से क्या वाकई में कुछ फायदा हुआ कांग्रेस को? यह भी एक प्रश्न खड़ा हुआ। तो कांग्रेस ने दावा किया कि भाई हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुए, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाई, लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले करीब दोगुनी सीटें मिली। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ, लोकप्रियता बढ़ी। मगर एक दिलचस्प कहानी और भी है। यह तो राहुल गांधी की बात हुई। अब आते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने भी एक लोकसभा चुनाव के बाद नया अभियान शुरू कर दिया है। जैसे राहुल गांधी ने यात्रा का जिक्र किया, डोजो यात्रा का, बीजेपी ला रही है सदस्यता अभियान। दुनिया के सबसे बड़े संगठन होने का दावा करने वाली बीजेपी अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। 2 सितंबर को बाकायदा देश के प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। 2 चरणों में सदस्यता दिलाई जाएगी, अभियान चलाया जाएगा। प्राथमिक सदस्य, पहला चरण 25 सितंबर तक चलेगा, दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक होगा।
यानी कि जो पहले से ही बीजेपी के सदस्य हैं उनको फिर से सदस्यता दिलाई जाएगी। 16 से 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। यानी बीजेपी भी कमर कस चुकी है, क्योंकि 2014 में जब यह सदस्यता अभियान हुआ था तब 11 करोड़ बीजेपी सदस्य बताए गए। 2019 में 18 करोड़। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी का सदस्यता अभियान, सियासी लड़ाई अब मार्शल आर्ट पर आई। आज इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में मेहमान। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, जुजित्सु भी करता हूँ, जुजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो जोड़ने की बात करें तो वो चाह क्या रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का भाग फिर से बने क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा है। जब से वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ मिले, बहुत पहले की बात है, ये जोड़ने की उनमें कहां से बात आ गई है? भारत जुड़ा हुआ है, मजबूत है। समझ रहा हूँ कि जो इट इज अ रिफ्लेक्शन, जो है कि आपको एक आइकॉनिक तौर पे इसी प्रकार की उससे आप एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस इज प्रिपेयर्ड फॉर, और पूरा सीरियसली लेते हैं। 1-2 जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज। भाई मैं थोड़ा मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंफू, जुजुत्सु ये सब कहाँ सीखा उन्होंने? भारत में सीखा, चीन में सीखा। चीन के साथ कांग्रेस का एक नाता भी चलता रहा है। उन्हीं के राजदूत से मिले जब गलवान और ये सब हो रहा था, डोकलाम हो रहा था। तो डोजो यात्रा से प्रहार करेंगे राहुल गांधी, लेकिन ये सियासी दाव, क्या फिर से चित होंगे राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने, या फिर इस बार कुछ नया करिश्मा होगा? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी, बीजेपी के अनुभवी और तेजतर्रार चेहरों में से, आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस के युवा चेहरों में से, रविंद्र प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक, और डॉक्टर परमवीर सिंह, युवा कहें, अनुभवी कहें, मुझे बिल्कुल जो है ताव के साथ। ये राजनीतिक विश्लेषक की हो सकती हैं ऐसी मुझे। खैर शाही जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। यार राहुल गांधी के तस्वीरें देखी? जी जी जी। अब डोजो यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है, निकालना चाहिए। ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब जो यात्रा निकालने, एक बार भारत तोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, फिर अब भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो, अच्छा हाँ भारत जोड़ो था, तो फिर न्याय यात्रा हाँ अन्याय यात्रा, फिर जो है अब जोड़ो यात्रा, सब यात्रा निकालते रहना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तियों को तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? वीडियो देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी कभी हिंदुस्तान की किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर तो बन नहीं सकते। चाइना में जाकर एग्रीमेंट साइन करना है। मतलब इसमें भी आपने है ये जापानी है, और अब मतलब मार्शल आर्ट पे बैन लगा देंगे आप? सवाल आपने किया तो जवाब पूरा सुन लीजिए। नहीं शायद जी, आप कह रहे हैं कि डूजो पे भी है। अरे सुन लीजिए ना, अब जवाब नहीं आएगा बीच में आपका, जो आएगा तो पूरा एक उसमें जवाब नहीं जा पाएगा। राहुल गांधी जी चाइना से छुप छुप कर एग्रीमेंट साइन करते हैं, छुट्टियां इटली और थाईलैंड में मनाते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मदद जो है लंदन में जाकर मांगते हैं, और हिंदुस्तान में जो जोडो यात्रा निकालने जा रहे हैं, कि डोजो यात्रा निकालने जा रहे हैं, वो जापान की है। तो हिंदुस्तान का इसमें क्या है? अच्छा, वो खुद नागरिक जो है तो मार्शल आर्ट दिखाए जाते हैं। मार्शल आर्ट इंडिया में नहीं होता? अरे कहा, हम कह तो रहे हैं मार्शल आर्ट। आप सवाल को देखिए, जो मैं जवाब देने जा रहा हूं उसको, उससे विचलित मैं नहीं होऊंगा, मैं जवाब पूरा करके ही मानूंगा आज, क्योंकि वो खुद एक स्वामी जी ने मुकदमा कर रखा है। वो पता नहीं कौन वहां पर जो है इंग्लैंड के ब्रिटिश नागरिक हैं, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो हिंदुस्तान की कोई चीज नहीं।
करेंगे। हिंदुस्तान की चीज करने में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी आगे हैं, जिन्होंने योग को बढ़ावा दिया। योगा डे पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है और ये मार्शल आर्ट विदेशी चीजों पर, इटली ननिहाल है, थाईलैंड में रेस्ट करते हैं तो विदेशी चीजें मनाएंगे, वो अच्छी बात है, वो मनाते रहें। अब किसको लुभा रहे हैं, अच्छा, क्या कर रहे हैं, कहाँ का आने गेम वाला भविष्य जी। क्रिकेट जो खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट कहीं का गेम हो, क्रिकेट से मतलब नहीं अच्छा है। क्रिकेट से मतलब नहीं है, डोजो से मतलब है। आज कौन राजनीतिक व्यक्ति जो है क्रिकेट खेल रहा है, जरा बताइए। सर सियासी क्रिकेट तो आप सब लोग खेल रहे हैं। सियासी खेलना चाहिए, लेकिन हर चीज में विदेशी, कुछ तो स्वदेशी हो। अच्छा, हिंदुस्तान में हॉकी भी होता है। अरे तो हिंदुस्तान में मतलब राहुल कबड्डी गांधी भी होता अगर है, मार्शल आर्ट या कबड्डी। डोजो करे तो भी दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। जिससे जो अपेक्षा है वो वही करेगा। हमने अच्छा। कहा आश्चर्य नहीं हुआ हमको। तो ये उनसे यात्रा वही से अपेक्षा। कोई परेशानी बीजेपी को? कोई हमको पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। वो हमने देखा था, यात्रा हरियाणा में आई थी, किस तरीके से जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, एक बेचारा सेल्फी ले रहा था, हाथ मरोड़ कर उसका फोन फेंक दिया था। ये थी उनकी मोहब्बत की यात्रा। बहुत सी संस्मरण है, बहुत सी चीजें हैं, करोड़ों रुपए का खर्च अच्छा, होता कुछ था। बदलाव हुआ राहुल गांधी की छवि में? अब पता नहीं, हम तो देख रहे हैं 2014 के बाद से अभी तक जो है कांखते बड़ी मेहनत करते 98 तक पहुंचे। 99 तो यही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाई इन्होंने, कर्नाटक और तेलंगाना में भी सरकार बनाई, लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले दोगुनी सीटें जीत ली कांग्रेस ने। अरे अब पूरे देश में कितनी जगह सरकार है इनकी? भाजपा की कितनी है? 22 प्रदेशों में है, उनकी 3 प्रदेशों में। जरा देख लीजिए ना। एक चीज, तो आप 10 सालों में कई विधानसभा का चुनाव नहीं आ रहे। और बता, हारना जीतना तो रहता ही है, उनका भी है, हमारा भी है। तो 10 सालों में आप भी तो 17 विधानसभा चुनाव हारे। 40 चुनाव हारे हैं, 40 चुनाव राहुल गांधी जी। तो आप भी तो ना अश्वनी शाह जी, गलत कोट करूंगा तो आप ठीक कर दीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दुरुस्त करिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप आंकड़ों में थोड़े मजबूत हैं। ये 10 सालों में आप भी तो 17 विधानसभा चुनाव हारे कि नहीं? एकदम हारे हैं। तो फिर 40 तो वो भी हारे हैं, तो 17 आप भी तो हारे तो ना। कौन सा फर्क? आपने कहा फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा बताइए? 240 उनको पाए जो है 84 के बाद से 240 वो पैवे नहीं किए हैं। और आज आपने कहा हिमाचल जीते और वो जीते। हिमाचल की स्थिति आपको पता है, उसी पर थोड़ा ध्यान दे लेते। वहां के सीएम ने कहा कि आर्थिक हालात खराब हैं, हमको न मंत्रियों की तनख्वाह देने के, न सचिवों के तनख्वाह देने के पैसे नहीं हमारे पास। ये स्थिति हो गई। तो युवाओं को लेकर मारामारी हो रही ना, कुल मिलाके की युवा वोट बैंक, और हरियाणा में तो इनकी अच्छी खासी तादाद है। अब ये तो वो जाने युवा कहाँ है, क्योंकि सर्वे आया था। आपको इंटरेस्ट नहीं है युवाओं में? सर्वे आया था, हमारे साथ 40% से ऊपर है युवा। हाँ, 18 से 25 और वही युवा बेरोजगार भी हैं, उनके पास 20% है। हम रोजगार दे रहे हैं, हम खुला चिल्ला कर देखिए ना। हमने तो अभी बजट में कर दिया उसको कौशल विकास के तहत इंटर्नशिप कराएंगे। ठीक, अभी मैं उस टॉपिक पर आऊंगा। आशीष जी, ओके आशीष जी, वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, डोजो निकालिए या फिर कोई भी यात्रा निकालिए, लेकिन अश्वनी शाही जी का कुल मिलाकर इंटरेस्ट ये था कि भाई थोड़ा स्वदेशी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते, जैसे मोदी जी करते हैं योग के जरिए। आप लोग बाहर से ही चीज जो आती है उसी का ही जो है पूरी तरह से प्रचार करते हैं। आपत्ति है शाही जी को, जवाब दीजिए। तिलक भाई नमस्कार, आपको और हमारे पैनल में उपस्थित सभी साथियों को। अश्विनी भाई हमारे बहुत समझदार हैं और हमारे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं आपको एक तस्वीर दिखा के करना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, जिसके नाम पर इन लोगों ने भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में भी करने का काम किया। एक बार दिखाइएगा वो तस्वीर जो गिर गई, वो वाली दिखा देना। अच्छा, अब ये तो पुरानी होगी तस्वीर, क्या कहना चाह रहे हैं? तस्वीर पुरानी है, हाँ? इरादे साफ झलकते हैं। हम मान सम्मान कितने पे करते हैं और इनके कार्यशैली को किस तरह गिनाया जाए। इन्होंने उज्जैन के महाकाल के कॉरिडोर में न भगवान शिव को छोड़ा, न इन लोगों ने नए संसद भवन को छोड़ा, न इन लोगों ने भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को छोड़ा, न इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भ्रष्टाचार करने में छोड़ा।
अब आता हूँ क्रमवार बिंदुओं से इनके विषयों पर। डोजो यात्रा पर आइए ना साहब, ये तो ठीक है, आपने अपना जो राजनीतिक एजेंडा था वो रख दिया। डोजो यात्रा देखिए, आपने मुझे तस्वीर दिखाते ही क्या कहा कि ये पुरानी तस्वीर है। मैंने कहा हाँ पुरानी तस्वीर है। यह वो तस्वीर तब की है जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने आदरणीय राहुल गांधी जी नतमस्तक हुए थे और उनका मान सम्मान उन्होंने किया था। ये उस दिन की यात्रा है। लेकिन इनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क देखिए। ये भारत जुड़ने और प्रेम मोहब्बत की बातों में विश्वास कर ही नहीं सकते। डोजो यात्रा पर आइए ना। जब आप बात करोगे जोड़ने की तो इनके मुंह से निकलेगा तोड़ने की। जब आपने बात किया न्याय यात्रा की, इनके मुंह से निकला अन्याय यात्रा, क्योंकि इनकी सोच बस उसी में समाहित रही है। अब आती है जूडो की बात आई, जूडो मार्शल आर्ट की बात आपने किया। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों से अगर इतनी ही नफरत थी बैन करवा देते। हर एक चीजें तो चेंज कर ही रहे हैं ना। अगर इतनी आपत्ति थी बैन करवा दिए होते। जो जोड़ो यात्रा है नहीं ये ना एक मिनट आशीष जी, थोड़ा सा ये तो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त का वीडियो है ना, अगर मैं सही हूं तो ये एकाएक आज क्यों जारी हुआ, मैं जानना चाह रहा हूं। वो तो पहले से सामने आ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका आप सीधे स्पष्ट रूप से जवाब समझ लीजिए। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे मनमाने तरीके से कार्यभार चलाया जा रहा है और किया जा रहा है, चाहे वो बेटियों पे अत्याचार का मामला हो, चाहे युवाओं के साथ में उनको प्रताड़ित करने का मामला रहा हो, छात्रों पर जुल्म करने का मामला रहा हो, उन पर अन्याय जुल्म ढा रहे हैं जिस तरह से। ना ये सब ये राजनीतिक नारेबाजी ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। सीधा बोलिए ना, युवाओं को मैसेज देने के लिए हरियाणा में चुनाव है इसलिए हम जो है ये वीडियो लेकर आए। अगर ऐसा होता ना, अगर ये बात होती ना, तो हम सबसे पहले मैं शुरुआत जो है ना विनेश फोगाट जो हमारे देश की पहलवान बेटी है, मैं उनकी बातों से शुरुआत किया होता। मैंने इसके लिए चुनावी कैंपेन किया और यार नारेबाजी शुरू कर रहे हो ये कैंपेन, ये डोजो नहीं सुनिए ना। अब आइए ना, फिर क्या हुआ। आज जिस प्रकार से युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है, जूडो मार्शल आर्ट एक माध्यम है उनकी आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए, उनको खुद को सेल्फ डिफेंस में मजबूत करने के लिए। लेकिन शाही जी को उस पर एतराज है, वो कह रहे हैं कि ये जापान का मामला नहीं चलेगा। देखिए शाही जी को तो मैं आपको बताया तो सही, मैंने आपको एक वो तस्वीर दिखाई थी ना, उनको शाही जी को सबसे ज्यादा नफरत और उनकी भारतीय जनता पार्टी को किस बात को लेके है पता है? ये देखिए, ये जो शब्द लिखा है ना, बस इसी से। जब यूनाइटेड विथ लव, मोहब्बत के साथ में जुड़ने की बात आ जाएगी ना, तुरंत इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब आता हूं, देखिए मैं आपके बातों से विचलित नहीं होऊंगा। आप भी कह रहे विचलित नहीं होऊंगा, वहां वो शाही जी भी कह रहे विचलित। मैं आप लोगों को विचलित करना चाहता हूं। सीधे सवाल है मेरे, मासूम से सवाल पूछता हूं, सीधा उत्तर दीजिए ना उसका। मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं। अब मैंने एक जूडो, अगर आप कहते हो इतने दिनों के बाद राहुल गांधी जी ने ट्वीट क्यों किया, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जब सरकार बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करने में नाकाम हो जाए, अच्छा, इसलिए मार्शल आर्ट वाली तस्वीरें आप निकाल कर आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। ओके, शायद समझ में आया आपको आशीष जी जो बात समझा रहे हैं। ओके, चावला साहब एक मिनट, मैं अभी अपने दूसरे मेहमानों की तरफ नहीं गया। शायद जी क्विक रिएक्शन। वो एक कह रहे हैं कि आप बोलिए जापान से आया, चीन से आया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से आया, लेकिन वो विषय कुछ और है। 10 सेकंड के लिए मुझे समझ दे दीजिए बेटियों को। तो राहुल गांधी जी उसके लिए जो है कोचिंग क्लासेस खोल देना, हर जिले में इनके कार्यालय हैं उनमें कोचिंग क्लास खोल दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतिहास में जो है इनका नाम हो जाएगा कि पूरे देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोई जगह रिजर्व नहीं करवाया था। उन्होंने जहाँ पे वो रात का निवास स्थान होता था उनका, जो कंटेनर था, कंटेनर के बाहर ही उन्होंने सबको लोगों को प्रशिक्षित किया था। तो एक बड़ा नेता जो होता है वो प्रेरणा देता है। और याद रखने की बात क्यों आई पता है? 10 सेकंड में रुके, मैं कंप्लीट नहीं हुआ था। चावला साहब को इसलिए आई, अभी आपने कल की परिस्थिति देखी होगी, जो शिवाजी महाराज के मैंने आपको प्रतिमा को दिखाया, उसी मालवण में महाराष्ट्र के कितना उपद्रव इनकी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद नारायण राणे द्वारा किया गया। और वो उनके बेटे नीलेश राणे जो पूर्व सांसद रहे, वो आशीष जी विषय कुछ और कहीं और भाग रहे हो। ऐसे नहीं प्लीज साहब सुनिए ना सर, आप राम कथा बैठा हूं आपकी। एक मिनट रविंद्र जी, पहले आप, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं।
सर पूरी बात तो बोल ली आपने, महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल रहे आप। मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र। एक मिनट रुकिए ना रविंद्र प्रताप जी, पहले एक मिनट, तरीके को सर सांसद के बोलने की शैली है। एक मिनट रविंद्र जी, ये राहुल गांधी की तस्वीरें वो कह रहे हैं जापान वाला मामला है, पसंद नहीं आई शायद ही को। क्या ये युवाओं को एड्रेस करने का सीधे तौर पर मैसेज नहीं है? और हरियाणा में चुनाव है सीधे। एक बात कहूं, कालना साहब बुरा मत मानिएगा जी सर, वर्तमान परिस्थितियों में जो वीडियो, क्योंकि वीडियो जब आपने मुझे टॉपिक शेयर किया तो मैंने वो वीडियो देखा, क्योंकि मैं एक एक खबर देखता रहता हूं सुबह से लेकर शाम। मैंने वीडियो को तब भी तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र है इस प्रकार के वीडियो डालने का। उस वीडियो पे इतना समय दे के जनता के मुद्दों को किनारे कर दे, बहुत ज्यादा उचित नहीं है। हमारे लिए जो उत्तर प्रदेश में 2 मुद्दे थे इस समय, एक पूर्व मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा योगी से ज्यादा नकारा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। फिर उत्तर प्रदेश, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति लेके आए योगी जी। उन्होंने कहा कि जो जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार करेगा उसको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख देंगे, और जो राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी बात करेगा उसको उम्र कैद करा देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, तो हम लोग इससे कंसर्न है। राहुल गांधी जी अपनी यात्राएं निकालते हैं, वो जन कल्याण के लिए निकालते हैं, उसका तो यानी ये वीडियो पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इस वीडियो पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वीडियो कोई संदेश नहीं देता? उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं बताता हूं। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये युवाओं की सियासत जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, हाँ, तो एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, तो क्या ये वीडियो अभी भी कोई संदेश नहीं देता? मैं वीडियो से संबंध नहीं होगी, युवाओं के बारे में बात करूंगा। युवाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा अपने को इंडिफरेंट बना कर रखा है, अलग कर रखा है कि जो आपकी वोटर लिस्ट बनी उसमें 30% युवाओं का ही नॉमिनेशन करा पाई, जो 18 वर्ष पूरी किए थे। तो चुनाव आयोग की इस आंकड़े से ही पता लग जाता है इनको युवाओं में इंटरेस्ट नहीं है। जो आंकड़े जारी किया था CSDS ने, अभी अश्वनी भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो आपको इस वीडियो में क्या आपत्ति लगी कि आपने कहा कि भाई ये आज जो है मामला इसको रिजेक्ट करो? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो कोई भी जारी कर सकता है, उसका व्यक्तिगत मामला है। मुझे नहीं, आशीष जी ये बात रविंद्र जी कह रहे, इत्तेफाक रखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये राहुल गांधी के वीडियो में। देखिए, हो सकता है, सबका अपना अपना एक अपनी राय होती है। तो हमारे भाई को सिंह साहब को अगर लगता है कि उनकी ये राय है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना विजन बता दिया। तो भारत जोड़ो यात्रा रविंद्र जी कुछ असर डालेगी लगता है आपको? भारत जोड़ो यात्रा ने जो असर डाला है वो मोदी जी के चेहरे से प्रकट हो जाता है। क्या अश्वनी शाह जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ा? एक अकेला सब पे भारी, अब एक अकेला पे सब भारी, ये फर्क पड़ता है। और मोदी जी से दो हाथ तो करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर आप ये कह रहे हो? मोदी जी से टक्कर लेने के लिए जिस प्रकार का आत्म संयम और मनोबल राहुल गांधी जी में है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का किसी तानाशाह से लड़ने के लिए इतना बड़ा मनोबल होना चाहिए। वो मनोबल राहुल गांधी जी में भरपूर है। एक सूचना गलत दिया रहा है शाही जी ने, बता देता हूं। इन्होंने कहा है कि कभी भी 84 के बाद कांग्रेस इतना सीटें नहीं पाई। जब हम लोगों ने सरकार बनाई थी 89 में, तब कांग्रेस को इनसे ज्यादा 244 सीटें मिली हुई थी। ऐसे जब झूठे बातें बोले जाएंगे डिबेट के समय में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीत कर कितना आई थी? सिंह साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर आप बोल रहे हैं कांग्रेस जीत कर कितना आई थी? कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बोल रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं प्रवक्ता बन के बोल रहा हूँ। कितना आई थी ये बताइए ना, बाद में कितनी हो गई नहीं गई है हमारी? इन्होंने बोला स्वदेशी पे, इन्होंने कहा स्वदेशी। अब जरा इनका स्वदेशी सुन लीजिए। इनका आयात निर्यात घाटा जो है $264 अरब का है। ये स्वदेशी करते हैं। और चीन की बुराई कर रहे थे। चीन से अकेले चीन का घाटा 118 अरब डॉलर है। चीन पे सारी निर्भरता है, और कह रहे हैं जाके वहां पर वो कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया। आप क्या कर रहे थे? आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? इसका मतलब आप बता रहे हैं आप नकारा हैं। आपकी एजेंसियों को किनारे करके कोई भी जाके एग्रीमेंट कर लेगा। तो ये अफवाह इंडस्ट्री है। अफवाह इंडस्ट्री रहेगी। अपनी अयोग्यता का परिचय दे दिया शाही जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का योग्यता है उसका परिचय दे दिया है इन्होंने। तो रही बात
श्री राहुल गांधी जी का वीडियो है, उनका व्यक्तिगत वीडियो है। उस व्यक्तिगत वीडियो को किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाने के समर्थक हम लोग नहीं। जवाब दूं शाही जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं परमवीर जी बहुत देर से वेट कर रहा हूं। देखिए, असली सवाल आपने लास्ट में पूछा कि आखिर क्या फर्क पड़ेगा सपा और कांग्रेस पर। समाजवादी पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं हमारे भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सवाल इसलिए असली है कि आने वाले चुनाव, ये जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 27 में, यही सपा और यही कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आप सुन लीजिए, मैं आज कह रहा हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। मगर ये स्थिति पैदा हो रही है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो है छोटा भाई बनकर रहें, और अखिलेश जी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा वोट वापस लौटे। ये दोनों लोग ये करेंगे। अंदरूनी खबर जो चल रही है, आपको भी मैं कभी बता दूंगा, स्क्रीन पर बताने वाली नहीं है, कि कहां जा रहे हैं राहुल गांधी जी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी अकेले हो जाएगी। ये कहानी असली ये है, एक दूसरे से जुतम पैजार अभी बाकी है। आज रविंदर सिंह जी कुछ भी कह लें, कांग्रेस की वकालत कर लें, आशीष भाई सपा की वकालत कर लें, लेकिन जब हम और आप यही होंगे, और 27 जल्दी से रविंद्र ज्यादा दूर नहीं है जी। इनको सत्ता में लाने वाले हम इतनी बार हैं, 64 में, 70 में, 77 में, 89 में, तब ये सत्ता का मजा हम लोगों ने इनको चखाया भारतीय जनता पार्टी को। हर बार इन्होंने गद्दारी किया, तो अपनी गद्दारी का चरित्र हमको बता रहे हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, गद्दारी का भाई, दो लड़के एक साथ लड़े तो गद्दारी नहीं किए, बड़े प्रेम से अलग हो गए थे। बुआ बबुआ आए, बड़े प्रेम से अलग हो गए, गद्दारी नहीं किए। तो ये गद्दारी का चरित्र भाई किस तरीके से, भाई तो मुलायम सिंह जी के उसमें वंशज में गद्दारी का है भाई, कि उनके साथ रहो, उनको तोड़ो, बीपी सिंह का साथ छोड़ो, चंद्रशेखर जी को जोड़ो। ये गद्दारी का उनके साथ चरित्र रहा है, तो ये अपना चरित्र बता रहे हैं लोग, इसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं। नहीं, आज मुलायम सिंह यादव जी नहीं। एक मिनट परमवीर जी, ये कौन सी सियासत है? आपने सभी को सुना, बीजेपी को भी, सपा को भी, और आशीष मिश्रा जी को। वो कह रहे हैं, रविंद्र जी कह रहे हैं ये कोई मतलब मजेदार वीडियो नहीं है, मजा नहीं आया वीडियो में। वो कह रहे हैं वीडियो कोई मुद्दा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन एक मैसेज, एक संदेश जो है सीधे तौर पर दिया गया राहुल गांधी की तरफ से युवाओं को। और हरियाणा में सियासत जो है युवाओं के जरिए प्रभावित करती है, लेकिन रविंद्र जी कह रहे हैं ना, कुछ मजा नहीं आया। तिलक जी देखिए, मैं पूर्णतः सहमत हूँ राहुल गांधी जी से। वो अपना वीडियो बनाए, वो अपनी बात रखें, लेकिन एक टर्म होती है, आपने भी पढ़ी होगी लाइब्रेरी में, कि रीड बिटवीन द लाइन, कि हमें नेताओं के एक्शंस के, उनके शब्दों के बीच में से मतलब निकालना होता है। राहुल गांधी जी ने साफ स्पष्ट मैसेज दिया है कि एक तो चेंज की राजनीति कर रहे हैं वो, जिनकी वो क्या रहा था कि बहुत सालों से गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी और सब कुछ होगा, वो 70 से चलता आ रहा था, फिर अब तक चला। तो अब उस सिनेरियो को चेंज करके वो काम कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो नहीं, इससे पहले एक वो खेत में भी काम करते हुए दिखाई दिए थे, वो मोटरसाइकिल रिपेयर भी कर रहे थे, वो पहाड़ों में बस पे चढ़ जाना, कभी बस पे चढ़ जाना। ये फॉरेन, मतलब फॉरेन कहीं, अपने इंडिया में भी बहुत शार्प दिमाग है, जो पीआर एजेंसीज होती है वो बताती है कि आप ऐसा कीजिए, आपका मेकओवर होगा। अच्छा। लेकिन ये मेकओवर की शुरुआत तो ये पीआर एजेंसी सिर्फ जो है कांग्रेस के लिए काम करती है, दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी? देखिए, पीआर एजेंसीज के लोग पार्टियों में भी होते हैं। प्रशांत किशोर जी जाना माना चेहरे हैं, वो सभी पार्टियों के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाए थे, ये आदमी अपने आप लाता है। एक ताबिश का शेर है, क्या तमाशा है, सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। ये मोदी जी पे स्पिट करता है। 2014 से पहले मेकओवर करने के लिए मोदी जी जाते थे, उन्होंने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बनाया, या वो अपनी दिवाली सेना के साथ मनाते थे, या उससे पहले वो लगातार लोगों से मिलना, समाज के अन्य लोगों से मिलना, तो उस समय उसको सीरियसली ले लिया जाता था। आज राहुल गांधी जी उसी कदम, उसी पैर में पैर रख रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं मोदी को? कॉपी कर रहे हैं, जी हाँ। और आशीष जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? वो कह रहे कॉपी कर रहे हैं मोदी जी को राहुल गांधी। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब को क्या कहा जाए, ठीक है, अपना अपना, जैसा कि बताया ना, अपना अपना विचार हो सकता है। और कहीं न कहीं से देखिए, मैं आपको इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, स्मृति ईरानी जी का भी आपने लेटेस्ट में इंटरव्यू देखा, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन परमवीर जी जो बात कह रहे हैं कि ये मसला जो है पीआर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी गरीब से मिलना, किसी मजलूम से मिलना, किसी किसान से मिलना, किसी मजदूर से मिलना, अगर
पीआर है, उनके दर्द को समझना। नहीं, परमवीर जी का कहना यह है कि 10-10 कैमरे ले जाकर मिलना वो एक अलग बात हो जाती है, यही कह रहे हो परमवीर जी आप? जी हाँ, जी हाँ। वो कह रहे हैं 10-10 कैमरे ले जाकर कौन मिलता है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे तो लोग योग साधना में भी 10-10 कैमरे लगवा के जाते हैं, और वो कम से कम 10 कैमरा अगर लेके जा रहे हैं इस काम के लिए, तो कम से कम ये दिखाना चाहते हैं कि हर एंगल से आप लोगों की तकलीफों को समझो। और यही कारण है राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिवर्तन हुआ है, हम 98 या 99 सीटों पे जो भी मान लीजिए आप आज के दिन में है, 5-5 अध्यादेश अब भी रिटर्न लेने पड़े हैं मोदी सरकार। तिलक जी देखिए, ये आम भारत डेमोक्रेटिक देश है, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है, राहुल गांधी जी के पास पूरा अधिकार है, वो 10 छोड़े 100 कैमरा लेके जाए। लेकिन ये जो बात है ना कि हम तो कर रहे हैं समाज सेवा, बाकी लोग नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कीजिए। पीआर कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी पीआर नहीं करेगी तो चुनाव कैसे लड़ेगी? बात ये है, मेरा कहने का सिंपल सा पॉइंट ये था, आप पीआर कर रहे हैं, आपने पीआर कॉपी करी है, ये 2014 से शुरू हो गया था कॉन्सेप्ट। ये इसे सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, जब आप लोग थे नहीं उस समय भाजपा राइट विंगर्स कहिए, उनका पूरा अमली जामा होता था, वो लगातार बात करते थे। 2014 की जीत के ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल्स देखी हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा। नहीं, परमवीर जी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के मैसेजेस का कोई असर नहीं पड़ता है, जहां एक तरफ नेता जो है ना, एक मिनट क्यों बदली हुई सियासत दिखाई दे रही है, मैं इसका जिक्र यहां पर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब एक नेता होता था कि भाई पहले व्हाइट कुर्ता पजामा बिल्कुल कलफ लगाए हुए हैं, बिल्कुल जो है लगना चाहिए कि नेताजी ये कुर्ता पजामा पहनेंगे, लेकिन राहुल गांधी की सियासत जो है वो व्हाइट टी शर्ट है, हाफ, और बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप का मामला, और मार्शल आर्ट करते हुए। तो क्या ये युवाओं को संदेश देता कि नहीं देता, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए? तिलक जी, ये संदेश देने का ही काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ नहीं बैठे हैं, ये नकल केजरीवाल जी की भी हो रही है। केजरीवाल जी ने डबल एक्सल साइज की शर्ट पहनी और एक आम आदमी का चेहरा बन के दिखाया कि मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूं, और बातें करते थे। लेकिन वही आम आदमी पार्टी का जो आज हालत है, उसे देखकर आप लोग इन बातों पे कन्विंस नहीं होते हैं। बहुत छोटी, यानी आप ये कह रहे हैं कि युवाओं को मैसेज दे दे, युवा इससे जो है इंप्रेस नहीं होते हैं? नहीं होते हैं सर। आज की सीरीज कौन सी तस्वीरें दिखा रहे हैं आशीष भाई? आशीष जी, वही समंदर में कूदने वाली फोटो है, वही तो पीआर की एजेंसी की काम है सर। वो ये खींची जाती है, फोटो सेव करी जाती है कि बहुत लंबे समय तक दिखाई जाती है। जैसे इंदिरा गांधी जी की फोटो है, उनके सर पर चोट लगी हुई है, खून निकल रहा था, फिर भी वो काम भाषण दे रही थी। तो ये फोटोज तो बहुत लंबे समय तक, ये आज नहीं 20 साल बाद भी दिखाई जाएंगी राहुल गांधी जी की, कि राहुल गांधी समंदर में तैरते थे, और हो सकता है कहानी साथ में जोड़ दे कि शिप भी निकाल रहे थे समंदर में से। तो ये रखी जाएंगी सर ये, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है व्यक्तिगत रूप से, ये पार्टियों का काम है, ये पीआर का काम है, आप कीजिए अच्छे से। आशीष जी, तो ये भारत जोड़ो यात्रा भी पीआर थी क्या? देखिए, अगर मैंने आपको बताया ना, मैं तो भाजपा के लिए भी कह रहा हूं कि देखिए, जब यहाँ पर कैमरा लग गए चारों तरफ से, हाँ। तो वो क्यों लगे हैं? वो मैं सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि, और नेता नहीं करेगा तो सब फिल्मी कलाकार और नेता लगभग एक जैसा काम होता है। ओके, ये फिल्मी सियासत हो रही है कुल मिलाकर, जो आप बात समझा रहे हैं। ओके, जल्दी से आशीष जी, ये फिल्मी सियासत है, वो बात समझा रहे हैं। जो बात रविंद्र जी भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे वीडियो में मजा नहीं आया। ठीक है, वो तो फिल्मी सियासत तो कश्मीर फाइल्स के माध्यम से अपने चुनिंदा कुछ लोगों के लिए संसद भवन से पिक्चर देखो का प्रमोशन करना, उसको कहते हैं फिल्मी सियासत। क्यों, कश्मीर फाइल्स में क्या दिक्कत थी? सर, कश्मीर में तो बहुत गलत हुआ था। कश्मीर फाइल्स में दिक्कत नहीं थी। हाँ। कश्मीर फाइल्स के माध्यम से अग्निहोत्री साहब ने जो माल बनाया उसको टैक्स फ्री कर दो, बराबर, और उसका प्रमोशन पिक्चर दिखाओ। कौन ये प्रमोशन करेगा इसका? नहीं तो आप भी बनवा लो ना, कोई फिल्म बंद करे तो जो बनवानी है बनवाओ, आप भी कौन रोक रहा है यहाँ? नहीं, शायद ही रोक लगा देंगे क्या? आप भी बनवाओ जो बनवानी है फिल्म। यहाँ पे रियल लाइफ से ज्यादा जरूरी है रियल लाइफ। तो वही तो परमवीर जी कह रहे हैं रियल लाइफ कुछ और होती है, रियल लाइफ है। आए दिन महिलाओं, यही कह रहे हो ना परमवीर जी, जल्दी से। हो रहा है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा ना, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ही राहुल ये बात तो हम नहीं कह रहे ना, परमवीर जी और आपके सहयोगी रविंद्र जी भी कह रहे थे। अगेंस्ट में क्या हुआ परमवीर जी? वर्षों हो पा रही थी, बंगाल जल रहा है, सर बंगाल जल रहा है, एक वीडियो वहां पर भी बना दीजिए। तृणमूल कांग्रेस आपके सहयोगी नहीं है, जबकि वो आप कह रहे हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन वो सहयोगी नहीं है। आप बोलिए तो सही कुछ उसके ऊपर। आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप सिर्फ बंगाल की ही क्यों बात कर रहे हो? भारत के या राजस्थान की बात करते हैं। इस प्रकार का है, तो ये तो किसान आत्महत्या कर चुका है।
एक मिनट, आपने बंगाल का नाम लिया, आपने वाराणसी का भी नाम ले लेना चाहिए था। क्या नाम कर बताइए? वो आपके पास एक है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी के अंदर, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? आप ये कह रहे हैं कार्रवाई किस कार्रवाई नहीं हुई क्या? वहां पर कोई कार्रवाई किस पे नहीं हुई है ये तो बताइए। नहीं, जो लोग थे, जो अपराधी थे या किसी को समस्या थी, वो जेल गए या नहीं गए? बदलापुर में भी इसी तरीके हादसे हुए, एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हुई। बात ये है 12-14 घंटा तक FIR नहीं लिखती है। ऐसा नहीं है ये कहीं पे भी हो। देखिए FIR की बात अगर आप मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इस बात को मानते हैं ना तो ऐसा कहिए, महिलाओं पे देश के विदेश किसी भी कोने में यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है, राजनीतिक दल को उसका बिल्कुल समर्थन कोई नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी है बंगाल में, आप तो किसी का समर्थन नहीं कर रहे बंगाल में ना, इसीलिए आप इसी पॉलिसी पे चल रहे होंगे। अब अगर महिलाओं की बात भी करें सर, कर्नाटक के अंदर मेरा आपसे शिकायत है। सुनिए, जो परमवीर भाई आप नहीं कह पाओगे, मैं कहता हूँ, ममता सरकार को नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए उस पार्टी के ऊपर जो जुल्मी है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए, और जितना जल्दी हो जानना चाह रहे थे ना परमवीर जी, कह रहे हैं कि वहां भी जाओ, कैमरे लेकर जाओ, लेकिन जाओ वहां, यही कह रहे हो ना परमवीर जी? कोलकाता में जाके भी रील बनाओ। जाएंगे, वहां भी जाएंगे। अच्छा मुझे कब जाओगे? एक मिनट, आप हमारा किसी भी बड़े लीडर्स का उठा के आप देख लीजिए, ट्वीट नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। सर ये ट्वीट वाली सियासत कर रहे हो? नहीं, ये बंद कमरे में बैठ के ट्वीट वाली सियासत कर रहे हो? नहीं, अभी देखिए, आप इसको दूसरी दिशा में लेके जाना चाहते हैं। मैं दूसरी दिशा में क्या? आप तो कह रहे हो कि ट्वीट किया, ऐसे तो आपने ट्वीट बांग्लादेश को लेकर भी किया, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यही मोदी सरकार की पुलिस है जो उनको रोकने के लिए एयरपोर्ट पे आके खड़ी हो जाएगी, जैसा कि मणिपुर में रोका। आशीष जी, आपने तो ऐसे तो ट्वीट वाली सियासत जो बता रहे हो मुझे, आपने तो बांग्लादेश को लेकर भी किया, और लेकिन उसमें यह कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कहीं हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? नहीं, सुनिए ना, अल्पसंख्यक मैं आपको बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होती है। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होते, जहां पे जिनकी आबादी कम होगी, जिनकी जनसंख्या कम होगी। आशीष जी मेरी बात, मुझे भी मालूम है अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, मुझे ये मत समझाओ कि अल्पसंख्यक सिख भी है, अल्पसंख्यक जैन भी है, अल्पसंख्यक बौद्ध भी है। मेरे को ये मत समझाइए, मैंने आपसे ये पूछा सीधे तौर पर कि हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है हिंदू लिखने में? अच्छा, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति तो हमने पहले कभी की ही नहीं है। वाह, इसे आज भी नहीं करेंगे। अत्याचार किस पे हो रहा है फिर बांग्लादेश में? बांग्लादेश में अत्याचार किस पे हो रहा है? किसके हो रहे हैं आप बताइए ना। आपको नहीं मालूम? और बांग्लादेश आपको नहीं मालूम? अच्छा सुनिए ना, कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है? उसकी व्याख्या जो है कोई और नहीं कर रहा है। आशीष जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस पर अत्याचार हो रहा है बता दीजिए ना मुझे। कि भारत की परिस्थिति बांग्लादेश होने जा रही है। भारत की परिस्थिति बांग्लादेश होने जा रही है? ये तो तब भी कह रहे थे जब श्रीलंका में हुआ, ये तो आप तब भी कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ। श्रीलंका में जो हुआ वो हिंदुओं ने करवाया, सुनिए ना, जो बांग्लादेश में वो हिंदू ने करवाया, हमको जो पाकिस्तान में वो हिंदुओं ने करवाया। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के विषय पे मैं जानना चाहूंगा। कितनी इस्लामिक कंट्री है, हर जगह वहां पर जो है बवाल छिड़ा हुआ है, वहां हिंदू करवा रहा है क्या? आशीष जी कैसी बात कर रहे हैं आप कैसे लेते हो उसे? कंगना रनावत का बयान है वो। कंगना रनावत का बयान से मेरे को क्या लेना देना सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू शब्द क्यों नहीं लिखा हो उस पे? आप मुझे कह रहे हो कि वहां पर अल्पसंख्यक है वो, तो हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है आपको? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सुनिए ना, अगर अल्पसंख्यक वहां पे हिंदू है तो आगे उसके अंदर, क्योंकि आपने कहा ना सिख ईसाई सभी लोग ठीक है, माने जाते हैं। यही लाइन रखिए आप लोग, यही लाइन रखिए। हिंदू को हिंदू कहने में आपको दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम अगर इसमें होता है कि हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार को लेकर आप ये कहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम ही नहीं करेंगे? आप हमको योगी आदित्यनाथ मत समझिए कि भगवान हनुमान जी को भी उनकी जात दिखाने लग जाए। हम ये सब काम नहीं करेंगे। आशीष जी कम से कम इतनी बोलने की हिम्मत और मादा तो रखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और आप मुझे यहां पर सेकुलरिज्म की सियासत सिखा रहे हैं। देश में किसी भी नागरिकों पर कहीं भी अत्याचार हो उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। आपको बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार अगर दिखाई देते हैं तो वहां हिंदू क्यों नहीं दिखाई देते? मेरा सवाल बस इतना था। सिर्फ हिंदू भगवान हनुमान जी को आप क्या मानते हो? क्यों क्या बोलते हो? दलित क्यों? हिंदू बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आशीष जी? आप मुझे बताइए हिंदू बोलने में क्या दिक्कत है? हनुमान जी को आप क्या कहते हो? हिंदू बोलने में क्या समस्या है आपको? ऐसा कहते हो आशीष जी? हिंदू बोलने में क्या समस्या है? अरे हमने कह दिया ना क्या
किसी भी व्यक्ति के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता हो वो गलत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो। आप बात की जलेबी घुमा गए। अब बात मैं की उस विषय में जलेबी फंसना नहीं नहीं चाह रहा। सीधा कह रहे हैं, लेकिन आपको आपने material बिल्कुल चाहिए, वो सीधा हम नहीं दे स्पष्ट रहे हैं। पूछा कि बांग्लादेश के हिंदू हिंदू दिखाई देते हैं आपको कि नहीं, तो आपने कहा कि नहीं। आपको वो विषय important अल्पसंख्यक लग रहा है, लेकिन आपको ये विषय इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। अश्वनी कि शाही भारतीय जी। जनता पार्टी की सांसद जी, कंगना जी, रनावत कहती है भारत की परिस्थिति बांग्लादेश देखिए, आशीष जी, आशीष चावला जी, जी, कंगना पे चावला भी जी। चर्चा कर चुका हूं, करनी हो आज फिर कर लीजिएगा। कंगना से मैं आगे करता बढ़ के हूं, जहां आप सोचे मैं नहीं, मैं करता वहां भी हूं। चला जाऊंगा। रुक जाइए एक मिनट, कंगना रनावत से चावला, बात पूछा एक जाए। मिनट, पहले शाही जी फिर रविंद्र जी के पास। चावला साहब देखिए, अभी एक लाइन बोल दूं, अभी हमारे आशीष भाई कह रहे थे कि अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है। यही तो हम सीएए में कह रहे थे कि जो प्रताड़ित हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनको हम याद दे रहे, उसका भी विरोध कर रहे थे। वहाँ हिंदू कहेंगे नहीं। खैर छोड़िए, आज का मुद्दा दूसरा है। आज का मुद्दा आशीष भाई यही दूसरा ना, है। चलिए, कपड़े से कौन पहचानता है, आप ही अरे लोग ना। अरे रुक जाए, आज का मुद्दा दूसरा है। मैं कह तो रहा हूँ कि हम लोग तो वही कह रहे थे। एक मिनट आजकल रुकेंगे की वो शाही जी, topic- शाही जी एक मिनट में माफी चाहूंगा। हाँ, आपको जी। मालूम है बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे पहचाना जा रहा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है? बोल नहीं पाऊंगा स्क्रीन पे, शर्म आ जाएगी आपको सुन के। मालूम है ना आशीष जी, वहां कैसे पहचाना जा रहा है कैसे कि ये हिंदू है या मुसलमान है? बताइए ना, आप ही बताइए। कपड़े से? कपड़े से नहीं, रंग कपड़े से। उतरवा कर। अच्छा, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो इसलिए आपको- बोल रहा हूं कि जाति और धर्म की सियासत कर रहे हो, लेकिन यहां पर इस तरह की सियासत मत करिए। जब रोड पे टहलाया जा रहा था तब कैसे पहचान हो रही थी? यही मैं कह रहा हूं सर, कम से कम ऐसे 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 विषयों पर सियासत मत करिए। बांग्लादेश की आपको चिंता अश्वनी ज्यादा शाही है। जी। आप जी, एक सवाल जी। नहीं पूछोगे। देश के प्रधानमंत्री एक वीर बहादुर सैनिक की बीवी को नग्न करके अरे घुमाया जाता है। आशीष भाई, अब जाने दीजिए, लौट आइए वहां से। आज का आशीष टॉपिक जी, आशीष जी एक मिनट रुकिएगा। आशीष जी, अगर मैंने 10 बार इस चर्चा में मुद्दे की बात में ना पूछा हो, या तो आप राजनीति छोड़िएगा या मैं पत्रकारिता। बोलिए, चैलेंज कबूल है आशीष जी? यही सवाल, बोलिए। मैंने आपको बोलिए ना, मैं तो चैलेंज ले रहा हूं, बोलिए आप, बोलिए। मैंने पूछा 10 बार सवाल और कम से कम 50 बार अश्वनी शाही जी से पूछा होगा। चिंता क्यों करें? आज हमें चिंता अपने मणिपुर की है। मणिपुर जिसमें देश के मतलब सिपाही बांग्लादेश की में औरत हिंदू को, हिंदू नहीं है? उनकी पत्नी को नग्न करके घुमाया जाता है। तो सर भारतीय जनता सवाल तो पार्टी की पूछे सरकार जाएंगे है ना, वहाँ पे। कि नहीं पूछे जाएंगे? वहां इंसान नहीं कितने है, वहां बार हिंदू नहीं है। प्रधानमंत्री अश्वनी शाही जी रहेंगे। अब आशीष जी, डिबेट डिरेल हो रही है जी, प्लीज। जी, अश्वनी जी, शाही जी। जी, रविंद्र जी आ रहा हूं माफी जी। के साथ आपके पास। देखिए, मैं एक जवाब दे लूं, उसके बाद आप मेरे से सवाल कर लीजिएगा। अभी रविंद्र भाई का एक जो है समाजवादी पार्टी के बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन एक बड़ा सरासर झूठ बोला इन्होंने। 89 में 243 सीट कांग्रेस की थी, 197 सीट कांग्रेस की थी राजीव गांधी के नेतृत्व में, और 143 सीट बीपी सिंह की थी। 243 कभी नहीं थी। जी, अब आप सवाल चावला साहब पूछ सकते हैं। 400 प्लस कब थी? 84 आप लोग जिसका नारा लगा रहे थे 84 400 प्लस था भाई। अब यहाँ बात दूसरी हो रही है। आशीष भाई, आप कहे डिरेल हो गए हो आज? थोड़ा सा पानी पीजिए, डिरेल हो गए आप। हम रविंदर भाई का जवाब दे रहे हैं। रविंदर भाई ने हमको बताया कि 243 सीट थी, तो वो हमने थोड़ा सा सही किया। राहुल गांधी की इस यात्रा पर एक मिनट जी 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 आप भी तो सदस्यता अभियान का आगाज कर रहे हैं शाही जी। जी जी। पहले अगर मैं आंकड़ा देखूं, अगर सही है तो 2014 11 करोड़ सदस्य, 2019 विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा 18 करोड़ सदस्य। जी, अब की बार कितने पार? 10 करोड़ बनाने का लक्ष्य है। हमारे यहाँ हर 6 साल में सदस्यता का रिन्यूअल होता है और सदस्य हमारे बनाए गए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 70 लाख सदस्य, और गुजरात में 1 करोड़ 11 लाख सदस्य, 95 लाख सदस्य मध्य प्रदेश में। अब सबका लक्ष्य रिन्यू अलग अलग किया गया है। जैसे 2 करोड़ यूपी को दिया गया है, एमपी को दिया गया 55 लाख और जोड़िए, यानी कि 1.5 करोड़ करिए। गुजरात में 2 करोड़ करने का लक्ष्य दिया गया है। तो इस तरीके से हम बढ़ाने का काम इतने कर तो रहे हैं। आपको वोट भी नहीं मिले तो फिर सदस्य कैसे? अब इसका भी एक छोटा सा लॉजिक, इसका भी एक छोटा सा वो ले लीजिए। 2 करोड़ 24 लाख वोट हमको, एक उदाहरण देके आगे बढ़ता हूं क्योंकि समय कम है। 2 करोड़ 24 लाख वोट हमको मिले मध्य प्रदेश में, और हमारे सदस्य कितने थे? 95 लाख मिले ना वोट। सर ऐसे ही होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अच्छा, मतलब मिस कॉल वाला खेल तो नहीं है ना? मिस कॉल को
वो किया जाता है, सर्वे किया जाता है, सर्वे करके मिलान होता है, किसका मिस कॉल था किसका नहीं था, उसके घर पे हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। रविंद्र जी जैसे मिस कॉल मार दें और आप इन्हें अपना सदस्य समझ ले। हमारे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल के जो हमारे नगर के हैं अध्यक्ष, नगर की टीम है, जो ब्लॉक की टीम है, जाएगी रविंद्र जी के घर। रविंद्र जी की अगर आस्था होगी, भाई मिस कॉल आपने क्यों मारा, तो हम पूछेंगे ना उनसे। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कहीं रॉन्ग नंबर ना लग जाए। ना सुनिए नहीं, रविंद्र जी ने अगर वो किया तो हमारा पूरा एक फॉर्मेट होता है, हाँ। उसमें फॉर्म भरा जाता है, हाँ। कि भाई आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र, आपकी जो है कहाँ रहते हैं, पता, सब कुछ भरा जाता है और पूरा डेटा होता है सर हमारे यहाँ। ऐसे नहीं है फर्जी तो वाला। फिर आप ये कह रहे हो कि सदस्यता अभियान, लेकिन एक चुनौती और भी तो है आपके सामने। वो चुनौती है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। कोई वो तो नहीं हो पा रहा अभी। कोई चुनौती नहीं है हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ नीचे से जैसे सदस्यता अभियान चालू होगा, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव, फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष का होगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। ये चुनौती कौन सी है? हम कांग्रेस थोड़े ही है कि 10 साल जो है बगैर अध्यक्ष के रह जाएंगे, सोनिया जी कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव तक अध्यक्ष तो नहीं मिलेगा। चुनाव होता है क्या? हमेशा होता है, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन होता है। हुआ था क्या? नड्डा जी का चुनाव हुआ था क्या? नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाना मतलब चुनाव हुआ था क्या? नहीं, उसके पहले जब उनका हुआ था तो हमारे तय किया था कि कार्यकाल बढ़ेगा जी। वो कैसे तय हुआ था कार्यकाल बढ़ेगा? पार्टी की जो है संसदीय समिति होती है वो तय करती है। अच्छा, ठीक। रविंद्र जी, हर लेवल पर। रविंद्र जी देखिए, बीजेपी हर वक्त चुनावी मूड में रहती है। जो बात अश्वनी शाही जी कह रहे हैं कि भले ये यात्रा निकाल ले, कुछ भी कर ले, हम सदस्यता अभियान का आगाज कर रहे हैं और इसके जरिए जो है 10 करोड़ का टारगेट हमने रखा है। पहले आप, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। पहले एक स्पष्टीकरण चावला साहब दे दें। उस वीडियो के बारे में मैंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत वीडियो, इसको राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल पे। सदस्यता अभियान चलाना, स्वतंत्रता चलाना भी चाहिए, लेकिन उसमें जो घपले होते हैं उस पर भी बहुत जिक्र करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिणाम से दिखता है कि परिणाम से कौन किस प्रकार से चल रहा था। अभी आप ही ने बता दिया कि 10 साल में 40 राज्यों में चुनाव हार गए, और क्यों 28 राज्यों में से क्यों 9 राज्यों तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित है। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से उठ जाता है कि जब आप इतने सदस्य हैं तो आप 9 राज्य में ही सरकार क्यों बना पाए हैं, बाकी जगह क्यों ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ा। ये आपका विषय आ जाता है। 22 राज्यों में हमारी है। फिर दूसरा विषय अभी जो एक प्रचारित है, चूंकि आपने दिखा दिया ना, वे कहता नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये एक भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा एजेंसी चलाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग को मैं एक परिभाषित करता हूँ, फिर पीआर पे बोल के चुप हो जाऊंगा। फजलुर रहमान के साथी कौन, अंग्रेजों के साथी कौन, जिन्ना के साथी कौन, तालिबानों के साथी कौन? जो इनका साथी होगा तो आपके अंदर आ गई है, योगी जी कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बाल को गंभीरता से लेना उचित नहीं है। वो तो बता रहे हैं, मंत्री जो बता रहे हैं ना, वो वैसे जनता उनको मुख्यमंत्री चुनती है। राम गोविंद चौधरी, मुख्यमंत्री चुना नहीं जाता भारत में। राम गोविंद चौधरी जी ने क्या कहा था रविंद्र सिंह तो जो इनके समर्थक रहे हो, जो तालिबानों को जाके अपने बंधक को दे आए हो, मंत्री को भेज के, वो टुकड़े टुकड़े गए हुए। वैसे अब आते हैं पीआर एजेंसी पे बात करते हैं। एक मुख्यमंत्री है, पीआर एजेंसी से फोटोशूट करा रहे थे तो गाली दे रहे थे, बड़ा वायरल हुआ था। वो हमारे ही मुख्यमंत्री जी थे। यही होता है पीआर एजेंसी में। अब खुद ही पीआर एजेंसी कैसे काम करती है कि हमारी लोकसभा ने बता दिया है, कि हमारी लोकसभा ने बताया कि 14 से लेके 7 फरवरी 2022 तक 6,500 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च किया। उसमें से ज्यादातर पैसा जो नहीं इसमें जोड़ा गया है, इन लोगों ने श्री राहुल गांधी जी को पप्पू कहने में, जो भारत का सबसे प्यारा नाम है, मुझे लगता है 20 करोड़ से लोग ज्यादा पप्पू होंगे। मेरे बड़े भाई साहब का नाम पप्पू है। उसको पीआर एजेंसी से खर्चा करवा दिया इन लोगों ने। लेकिन परिणाम जो मिला वो भी परिणाम भी सामने है कि जो इन्होंने कहा, जरूर मैंने गलत कर दिया था, 89 वो 91 था। 91 में नरसिम्हा राव जी को 244 सीटें मिली थी। जीत कर नहीं आए थे प्रभु, जीत कर नहीं आए थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, चेक कर गए थे। हाँ, इससे 244 सीटें आ गई। छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए उसको। आप मान लीजिए मैं गलत कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, चेक करते कर लीजिएगा। तो अगर इन्होंने पीआर एजेंसी में अपना बहुत 6,500 करोड़ 22 तक खर्च कर दिया, तो अभी 2 साल तो हो रही है।
और हर बार पीआर एजेंसी के लिए इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से, अगर ठीक। इलेक्ट्रल बॉन्ड से और ठीक, प्रचार से रविंद्र जी, जोड़िएगा। एक मिनट मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। परमवीर जी, क्या वाकई, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी की छवि बदली है और अश्वनी शाही जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी बीजेपी सत्ता पक्ष, क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा? भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, राहुल गांधी जी के पर्सनल उसमें फर्क, स्टैंडिंग में फर्क आया है। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल आज उनका देखा जाए, अगर वो पहले वो गुना भाग में ही उलझ जाया करते थे कि हिंदी की भाषा बोलने में भी, तो मुझे लगता है उनकी पीआर जो समझाया है उनको कि जो भाषा आपको आती है शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में आप फंसे ना, आपको जो समझ में आ रहा है अपने मन की बात बोलिए, तो उनके पर्सनल स्टैंडिंग पे फर्क आया है, साबित बात है। और जो पीएम, मैं नाम नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ अभी, एक महिला है जिन्होंने बिल क्लिंटन के लिए भी काम करा हुआ है, अमेरिका की एजेंसी, बहुत नामी चर्चित है, उनकी मीटिंग रिकॉर्ड के ऊपर है, इंटरनेट पे दिखाई भी दे जाएगी। उनके साथ 2017 से राहुल गांधी जी लगातार क्लासेस ले रहे हैं और वो काम चल रहा है। तो इससे पहले ये नहीं होता था सब चीजें? इससे पहले नहीं साहब, ये इंदिरा गांधी जी के समय से, उससे पहले। तो राहुल गांधी को पप्पू वाली इमेज कैसे साबित हुई फिर? तिलक जी देखिए, राहुल गांधी को पप्पू सबसे पहले किसने कहा था? श्रीमान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, जब वो बीजेपी में थे। अब वो पप्पू नाम देकर वो कांग्रेस में आ चुके हैं और वो राहुल गांधी जी की शान में वही कसीदे, वही शेर पढ़ते हैं जो मोदी जी के लिए पढ़ते थे। तो ये अब पप्पू कहा, क्या कहा, तो ये राजनीति में सब बातें ज्यादा मायने रखती नहीं है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी की अब जो एक्शन है वो ठीक, मैं आप ही की बात आगे ले जाता हूं परमवीर जी। मैं सबका ऑडियो चाहूंगा क्योंकि अभी नीचे रहा सिर्फ शाहिद जी का रहा है। शाहिद जी, ये सारी बातें अलग, लेकिन सियासत में या फिर किसी भी क्षेत्र में यह माना जाता है कि जब कोई विरोधी, आपका कट्टर विरोधी, जब आपके समर्थन में या फिर आपकी तारीफ करने लगे तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होता है। उदाहरण के तौर पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दो ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर हमेशा से सियासत उबाल मारती रही, लेकिन स्मृति ईरानी का एक बयान राहुल गांधी को लेकर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा प्लीज आप उसको प्ले करिएगा। स्मृति ईरानी कह रही हैं उस बयान में, वो संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं, वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कुछ बदले बदले से हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि नहीं? ये तो विरोधियों को बेहतर बताना एक महानता का काम। अच्छा, आज तक राहुल तो गांधी इससे के अंदर, पहले स्मृति ईरानी ने, इससे पहले उन्हें बेहतर बताया। राहुल गांधी के अंदर ये दमखम नहीं है, ना अखिलेश यादव जी के अंदर दमखम है कि वो नरेंद्र मोदी जी के किसी काम को बेहतर बताए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। ये तो अच्छी चीज है, उदाहरण दीजिए। आप ये कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने कब राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात कही मैं नहीं जानता, लेकिन आपने कहा ये महानता राहुल गांधी में नहीं है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, एक मिनट आप ही से चर्चा कर रहा हूं सर, आप ही चर्चा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, बोलिएगा गलत बोल रहा हूं। जब सरकारी बंगला खाली करने का वक्त आया स्मृति ईरानी जी का, तब उस वक्त जब वो ट्रोल हो रही थी, तब राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया और क्या लिखा? तो ये तो राहुल गांधी की ही सियासत थी कि नहीं? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी कांग्रेस कंपनी के मालिक हैं, सोनिया जी एंड सन्स के कंपनी के मालिक हैं। तो फिर स्मृति ईरानी को ऐसा क्यों लग रहा है, जो हमेशा उनकी कट्टर विरोधी रही, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदले हुए हैं, व्हाइट टी शर्ट कुछ संदेश दे रही है? एक देखिए अच्छी चीज है, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो हम लोग क्या है, हम और आशीष जी दुश्मन थोड़े ही हैं, वैचारिक लड़ाई है। आशीष भाई कुछ बढ़िया काम करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं। तो आप तो मना कर रहे थे अभी कि राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनिए, मैं अकेला प्रवक्ता हूं, मैं रविंदर सिंह जी यहाँ बैठे, मैं चैलेंज करता हूं, उत्तर प्रदेश के, मैंने इनके साथ 10 डिबेट में कहा है कि आप लोगों की सरकार में एक सड़क बनी जिससे उतरे नहीं है ये लोग, अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से अच्छा काम किया। नहीं, राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी क्यों कह रही हैं? हम तो 8 बनवाए, इन्होंने कभी राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कह रही है? क्यों तारीफ कर रही है स्मृति ईरानी राहुल गांधी की? अरे देखिए, अब राहुल गांधी जी कभी गले पड़ा करते थे मोदी जी के,
थोड़ा सा गंभीरता आ गई है तो कह रही है कि गंभीर हो गए हैं। मान रहे हो गंभीर हो गए हैं? अरे हो गए अच्छा भाई, अब 55 साल में अधेड़ हो गए हैं, अभी भी युवा, मतलब क्या युवा शहजादे बने हुए हैं। मैं भी 55 साल का हूं, वो भी 55 साल के हैं। मार्शल आर्ट कर लेते हैं? अरे जी, मार्शल आर्ट कर लेते हैं? अरे हम भी जो आर्ट कर लेते हैं, राहुल गांधी नहीं कर पाते। हम तो वो गांव में ओला पाती खेले हुए हैं, भोजपुरी हम लोग हैं। मतलब दंगल कर वो लेते नहीं कर पाएंगे। हम लोग कंचा खेले, राहुल गांधी नहीं खेल सकते, नहीं खेले हैं। अच्छा, हम लोग अच्छा। गुल्ली डंडा खेले हैं, राहुल गांधी नहीं खेल सकते हैं। मार्शल आर्ट करते रहे, हम लोग गांव के हैं भाई। तो कबड्डी खेले हैं। हाँ। राहुल गांधी को कबड्डी खेलते हुए देखा आपने? नहीं, मार्शल आर्ट तो वैसे भी तो आप कोई कह रहे हो जरूरी जापान थोड़ा का है आपको कि जो इंटरेस्ट वो नहीं है। करें। हाँ, उनके तरह गले नहीं पड़े हैं किसी के, आंख नहीं मारे हैं सदन में। हाँ। लेकिन शायद ही फिर ये स्मृति ईरानी को ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, अंतर है ना, अब गले नहीं पड़ रहे हैं, अब टी शर्ट पहन के आते हैं। अब थोड़ा सा जो है कम से कम वहां पर अटेंडेंस, एलओपी बनने के बाद अटेंडेंस बढ़ गई है उनकी सदन में। पहले देखिए अटेंडेंस होती थी 20%, हाँ। एवरेज अटेंडेंस से कम होती थी। मतलब आप भी तारीफ कर रहे हैं? बदलाव हुआ है। अरे होना चाहिए भाई, आप हमारे तो कह देश रहे के थे ना नेता कि हैं। चुनाव के बाद सीधा विदेश चले जाएंगे, ये तो अब फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। अरे जो कांग्रेस का स्थापना दिवस था उस दिन वो थाईलैंड में मसाज करा रहे थे। कहाँ आप भी सोचते हैं ऐसी बात? कहाँ? ऐसी बात आपको देखिए, कैसे पता? थक जाते हैं ना जल्दी, बेचारे थक जाते हैं। थोड़ा अच्छा, सा मामला ये है, 24/7 वो शाही जी मोदी इतना की तरह काम इतना नहीं कर इंटरेस्ट पाते। राहुल गांधी में तो है शाही जी रखना इसको? पड़ता है, विरोधियों रखना पर ज्यादा नजर रखनी पड़ती अच्छा, तो मतलब मानते हैं वो विरोधी हैं। थैंक यू सो है। अरे मच, और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, रविंद्र जी, परमवीर जी और अश्वनी शाही जी। फिलहाल मुझे सीधी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।